हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। जैसा कि मैं क्या कर रहा था, वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा था। तो इस वीडियो में भी मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा वेक्टर स्पेस के। बट अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं प्रूफ करके हर एक स्टेप आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ समझा दूंगा कि किस तरीके से है। बाकी आप ट्राई कीजिएगा प्रूफ करने का, नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो चलो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आप जानते ही होंगे क्या होगा। तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर फील्ड एफ इज अ वेक्टर स्पेस। वो क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल आप जानते होंगे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो एन प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन, ऐसा कुछ होता है हमारा पॉलिनोमियल। ये आप जानते ही होंगे। अब यहाँ पे लेकिन क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर फील्ड एफ। ठीक है, तो जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, एफ डॉट एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्या बताता है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है। और यहाँ पे देखोगे जो ए नॉट ए वन ए टू ये जो कोएफिशिएंट है एक्स के, ठीक है, ये क्या होता है, ये एफ में बिलोंग करते हैं। ए नॉट ए वन एंड सो ऑन ए एन, ये किस में बिलोंग करते हैं, एफ में। तो इसी को क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। तो जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट होंगे एक्स के, वो कहाँ पे बिलोंग करेंगे, एक्स के या एक्स स्क्वायर के, तो हमेशा किस में आएंगे, फील्ड में। इसीलिए बोला गया है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर फील्ड एफ। समझ में आया, इज अ वेक्टर स्पेस। ओवर फील्ड एफ का मतलब यही है कि जो पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, फील्ड एफ में। अब क्या करोगे आपको देखो, इसको प्रूफ करने के लिए आप जो भी चीज ट्राई करोगे, जैसे क्लोजर, अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, जो भी आपको दिखाना है, हर एक चीज आप जो भी करोगे ऑपरेशन, वो सब आपका हमेशा कोएफिशिएंट पे ही होगा। जैसे कि आप एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, लाइक टर्म का हम लोग एडिशन करते हैं पॉलिनोमियल में। ये सब मतलब पुरानी बातें, आप लोग जब क्लास में थे 8, 9, 10 इसमें थे, तभी आपको पता चल गया था कि क्या होता है, जो एडिशन होता है पॉलिनोमियल में हमेशा किसका होता है, लाइक टर्म्स का होता है। और जब एडिशन करते हैं तो उनके कोएफिशिएंट जो होते हैं उन्हीं को आपस में ऐड कर लेते हैं, यही करते हैं। तो आप जब यहाँ पे क्लोजर दिखाना होगा तो आप सिंपली क्या करोगे, आप पॉलिनोमियल ले लोगे, कोई दो पॉलिनोमियल, जब उनको ऐड करोगे तो आप दिखाओगे उनके कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट का जो एडिशन रहेगा, वो जो कोएफिशिएंट आएंगे एडिशन वाले कोएफिशिएंट, वो अभी फील्ड में बिलोंग कर जाएंगे। आप क्लोजर ऐसे दिखा दोगे। इसी तरीके से आप एसोसिएटिविटी भी दिखाओगे, मतलब 3 पॉलिनोमियल लोगे, उसके बाद आप ऐसा करके दिखा दोगे। देखो ये जो पॉलिनोमियल लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखो फर्स्ट आपका 0 से हुआ है। आई इक्वल टू 0 टू एन ए आई एक्स टू द पावर आई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आपका पॉलिनोमियल ही है, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे ले लोगे, आप इस तरीके से एसोसिएटिविटी भी दिखा दोगे, 3 पॉलिनोमियल लोगे और कोएफिशिएंट में आपको एसोसिएटिव दिखा दोगे, उसके बाद आपका हो जाएगा 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल आप जानते ही होगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, और बाकी जो ये पावर होते मतलब जो भी एक्स होगा तो क्या होगा, सारे के सारे कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो उसको 0 पॉलिनोमियल बोल देते हैं, आपके पास 0 आ जाएगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल में ऐड करोगे वही पॉलिनोमियल होता है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। इनवर्स के लिए आप निगेटिव ले लोगे, जैसे ए आपके पास ये पॉलिनोमियल था तो इसका इनवर्स क्या होगा, आगे आप माइनस लगा दोगे तो ये इनवर्स आ गया। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और बाकी कम्यूटेटिव ये तो प्रूफ ही हो जाएगा। फिर आप आओगे स्केलर के रिस्पेक्ट में, तो आप कोई भी फील्ड का एलिमेंट लोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आके यहाँ पे कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर से वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ही बनेगा, और उसके कोएफिशिएंट कहाँ पे रहेंगे, फील्ड एफ में रहेंगे। तो आप स्केलर भी दिखा दोगे ऐसे। और ठीक इसी तरीके से जो बाकी 4 प्रॉपर्टी, वो भी आपका प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा क्या है, सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। अगर से आपको प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रूफ नहीं कर पाओगे, कमेंट कीजिएगा, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, नहीं सॉरी क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। तो जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो उनका अगर आपने कलेक्शन के सेट बनाया तो क्या होता है, वो वेक्टर स्पेस होता है ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर। फील्ड किसका हो, रियल नंबर का हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेक्टर स्पेस सेट ऑफ। तो इसको देखो कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे V इज इक्वल टू सीक्वेंस an सच दैट लिमिट an इज इक्वल टू l, और ये l आप चाहो तो रियल नंबर में ही बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वेक्टर स्पेस होता है ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये आपका है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और ये जो इसकी लिमिट आ रही है रियल नंबर में बिलोंग कर रही है, तो ये क्या होता है, ये वेक्टर स्पेस होता है ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर। अब आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि क्या, एडिशन ऑफ 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, एसोसिएटिविटी आप प्रूफ कर लोगे कि आपने
दो तीन सीक्वेंस लोगे, उनको उनका मतलब सम करोगे, उसके बाद दिखा दोगे वो अपने लिमिट पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप उनमें एसोसिएटिविटी लगा दोगे, हो जाएगा। और देखोगे एक कांस्टेंट सीक्वेंस होता है तो उसकी लिमिट क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो आप उस कांस्टेंट सीक्वेंस को क्या ले लो, जीरो सीक्वेंस, 0 0 0, तो क्या हो जाएगा, वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, जीरो सीक्वेंस वो आ गया। इनवर्स सीक्वेंस हमेशा जैसे आपने an लिया तो इसका इनवर्स सीक्वेंस क्या आ जाएगा, -an, इनवर्स हो गया। कम्यूटेटिव आप ये भी प्रूफ कर लोगे, ठीक है। कम्यूटेटिव के लिए क्या करोगे, आप दो सीक्वेंस ले लोगे an और bn, तो इनका लिमिट दिखा दोगे, फिर उसके बाद वो अपोजिट हो जाएगा, आपस में उसको कम्यूट कर सकते हो जो लिमिट है रियल नंबर में क्योंकि बिलोंग करेगा, और फिर आप उनको सीक्वेंस दिखा दोगे, कम्यूटेटिव हो जाएगा। इस क्लोज विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, जैसे कि आप कोई भी स्केलर ले लो c और यहाँ पे कोई सीक्वेंस हो an, ठीक है। अगर से आप इसका लिमिट निकाल रहे हो तो क्या होता है, ये जो कांस्टेंट रहता है बाहर आ जाता है और ये क्या हो जाएगा, लिमिट सीक्वेंस से an का लिमिट आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से दिखा दोगे ये कन्वर्जेंट है तो उसमें 6 मल्टीप्लाई कराओगे तो भी क्या हो जाएगा, कोई कन्वर्जेंट पॉइंट ही आएगा, ठीक है। अब आपके पास हो जाएगा कन्वर्जेंट, ये भी आपका आ गया होगा। क्लोज विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो चारों प्रॉपर्टी वो भी आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको कुछ हिंट दिया है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा, ये कुछ एग्जांपल्स है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा हो सकता है या तो मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लाऊं जो कि वेक्टर स्पेस ना हो, या हो सकता है मैं इसके आगे बढ़ूँ सब स्पेस पे या जो भी थ्योरम्स हो उनको प्रूफ करूँ, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।